गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज से शुरुआत कर रहे हैं उस प्रवाह की जिसके द्वारा हमारा आत्म जागरण हो जाए। सबसे पहले हमें जीवन को समझना होगा और जीवन को समझने के लिए एक बात को समझना होगा, जीवन क्यों, मेरा जन्म क्यों, इस बात को समझना होगा। दरअसल में दिक्कत एक है, जन्म को तो हम मानते हैं, कैसे एक आशा हमारे साथ हमेशा लगी रहती है। किस बात की आशा लगी रहती है? संसार में जीने की आशा लगी रहती है। और जब शरीर छूटता है अर्थात मृत्यु आती है तो व्यक्ति के ऊपर एक निराशा छा जाती है। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले ये सोचा जाए जीवन क्यों, जीवन क्यों, और फिर दूसरी बात ये सोचा जाए कि मैं क्या हूं। दो बात पर चिंतन किया जाए। पहली बात कहा है जीवन क्या है, मुक्ति का रास्ता। जीवन क्या है? मुक्ति का रास्ता। अब दूसरी बात कह रहा हूं, वो दूसरी बात ये कह रहा हूं, क्या हम मुक्ति की तरफ जा रहे हैं या बंधन की तरफ जा रहे हैं? इसके लिए मैंने कहा है कि अपने आप को जानना। अगर बात ना समझ आई हो तो उसके लिए भी मैं एक बात आपसे समझा देता हूं। अगर कोई व्यक्ति लोभी है तो उसकी चेतना की गति किधर है? हाँ बेटा बता रहा हूं रीता, समझिए। जीवन क्या है? जीवन ईश्वर के द्वारा दिया गया एक मौका है। और कैसा मौका है कि इसको पाकर के आप मुक्ति पा सकते हैं। प्रीति बेटा मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही हो तो लिखो। और मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? मृत्यु है संसार के बंधन से छूटना, मुक्त हो जाना। अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो मुक्त है वो जीवन में ही मुक्त है, शरीर में ही मुक्त है।
मृत्यु के बाद व्यक्ति मुक्त हो जाए, यह संभव नहीं है। अब शकुंतला, सबने लिखा है माया की तरफ या लोभ की तरफ। तो अब मैं पूछता हूं, हां बेटा, विश्राम भी है, ये जीवन की यात्रा का विश्राम भी मान लिया जाएगा। परंतु जैसा मैं अभी कह रहा था, आप अपना तय करिए, सब अपना अपना तय करो, तुम्हारी गति किधर है, बंधन की तरफ या मुक्ति की तरफ। कारण क्या आपको क्रोध आता है? क्या आपको ईर्ष्या द्वेष होता है? क्या आपको लोभ मोह आता है? क्या आपके अंदर वासना तृष्णा काम कर रही है? तो इससे आपको यह पता लगना चाहिए कि मेरी स्वयं की गति क्या है, बंधन की तरफ या मुक्ति की तरफ। बेटा सुदेश, अगर आत्मा की तरफ गति है तो इससे सुंदर कोई बात नहीं हो सकती। अगर किसी की भी मैं ये पूछता हूं, गाय भैंस भेड़ बकरी की खोर में चारा पड़ा हो तो उसकी तरफ चलता है, अगर नोट की गड्डियां पड़ी हो तो उसकी तरफ नहीं चलेंगे, क्योंकि चेतना में उसका आभास है ही नहीं। सुदेश, मेरी बात समझ आई बेटा? ये कहने की बात है हमारी गति आत्मा की तरफ है। जब आत्मा की तरफ गति हो जाएगी तो कान खोल करके सुन लीजिए, सुदेश अंतर्मुखी हो जाएगी, अंतर्मुखी। बेटी, जो तुम्हारा किसी के साथ भी संबंध होगा वो आत्मा का आत्मा के साथ संबंध होगा। इस बात पर जोर दे करके कह रहा हूं, उस समय जो संबंध होगा वो आत्मा का आत्मा के साथ होगा। बेटा, मैंने दो देखे हैं इस मामले में, दो देखे हैं। एक रश्मि देखी है, एक सुमन देखी है। दोनों में आत्मा का गुण है, आत्मा का गुण है। वो खो जाती है उसमें, आत्म भाव में दोनों की दोनों खो जाती हैं। यही गति पैदा करनी है सबके अंदर। हां सुदेश, इसी के लिए ये कहा है कि गुरु पूर्णिमा तक एक हमारा प्रभाव निकल करके चले। बेटी, कल कहा था बूंद को गति करने के लिए बूंद की जरूरत पड़ेगी, पर पहली बूंद कौन बनना चाहता है? प्रयास करो, पहली बूंद कौन बनना चाहता है?
अच्छा मुझे एक बात बताओ, लोभ मोह काम क्रोध वासना तृष्णा ये आग है या नहीं है? बताओ, ये आग है या नहीं है? अगर है तो किसे जलाएगी? अगर ये आग है तो किसे जलाएगी? प्रधानता आत्मा की है, आत्मा ही सर्वस्व है। आपको बताया था प्रकृति जीव, प्रकृति और जीव, जीव की चेतना को, जीवन को, उस जीवन रस को, क्या बोला है मैंने, जीवन रस को ये चीज सुखा देंगी। जीव के अंदर एक प्यास पैदा हो जाएगी जो संसार की धन दौलत सुख सुविधाओं से उसकी पूर्ति नहीं होगी। शकुंतला सामने आ भाई। शकुंतला को मैं इस काम के लिए तैयार कर रहा हूं, अलग से तैयार कर रहा हूं। उसको मैं रिश्ते की बात समझाता हूं, रिश्ते की बात। सबको बोल रहा हूं, भोग विलास का रिश्ता ही तो बुरा होता है। अगर कोई किसी की निंदा करता है, किसी से घृणा करता है, तो तभी तो करता है जिसका जीवन भोग विलास में लिप्त हो। बताइए उससे कौन प्रेम करेगा? और उसके लिए मैंने बताया था, जब ये प्रेम शरीर के साथ हो जाता है तो ये चीजें पैदा हो जाती हैं, और जब ये रिश्ता आत्मा के साथ जुड़ जाता है, आत्मा के साथ जुड़ने का मतलब है हृदय के साथ जुड़ जाता है, तो जो लगाव उठता है वो हृदय का उठता है। किसी किसी को, आप में से किसी किसी को मैं अलग से भी तैयार करता हूं। बहुत अच्छे से इस बात को जान लें, जब हृदय पर हृदय की गति होने लग जाएगी तो जीव जीव के ऊपर काम करने लग जाएगा। जैसे माता पिता की आत्मा अपने बच्चे पर काम करने लग जाती है, और उनके बीच में जो रिश्ता बनता है उसमें उन दोनों को आपस में एक अलग सुख, एक अलग शांति मिलती है। इसलिए एक बात कहना चाहता हूं, जैसा योगेश ने लिखा, मृत्यु एक पड़ाव है, विश्राम है, जीवन का अंत नहीं। कोई अगर ये कहता है कि आदमी मर गया और मरने के साथ उसका अंत हो गया, इसका अर्थ है कि वो जन्म और मरण को जानता ही नहीं है। उसे अपनी जानकारी नहीं है, उसे अपनी जानकारी नहीं है। और जब तक अपनी जानकारी नहीं होगी तब तक कोई लाभ नहीं होगा। कान से केवल विषयों को समझ लेने के कारण रूप रंग गंध स्पर्श और शब्द
ये 5 तन्मात्राएं हैं जिनके द्वारा हम संपूर्ण संसार को, माया को, इन सब को समझते हैं। और उसी के द्वारा ये चीजें मेरी चेतना पर काम करती हैं। उसी के द्वारा ये चीजें मेरी चेतना पर काम करती हैं। तो देखिए, अंदर से पैसे से लगाव यानी कि धन से लगाव, रूप से लगाव, अच्छी अच्छी तरह तरह की खुशियां देने वाली गंध से लगाव, शब्दों के जाल से लगाव, एक कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वक्ता बोल रहा था कि आप व्रत करते हैं, सप्ताह में एक बार, जैसे हम लोग मैं पहले करता था बृहस्पतिवार का, फिर करता था एकादशी का, ये 2 व्रत किया करता था। और करते थे जन्माष्टमी का, पर वो मेरे से कह रहा था वीडियो में कि आज एक व्रत की आवश्यकता है कि आज फोन सुनने के अलावा मैं फोन में कुछ नहीं देखूंगा। फोन सुनने के अलावा मैं फोन में कुछ नहीं देखूंगा। दृष्टि से, कान से व्यक्ति ऐसे भोग में खोता चला जा रहा है जिसमें उसको चेतना का रस मिलता है, चेतना का रस मिलता है। आज ज्यादातर व्यक्ति विषयों में डूबते चले जा रहे हैं, विषय आसक्ति बढ़ती जा रही है, सत्य को नहीं समझ रहे, सत्य को नहीं समझ रहे। अगर ये आसक्ति ने शब्द नहीं लगाऊंगा, आसक्ति को हटा करके प्रेम शब्द लगाऊंगा, अगर ये प्रेम जीवंत और जागृत जीव के साथ हो गया होता। यहां मैं एक बात कह रहा हूं, आज भोग विलास में ज्यादातर व्यक्ति समाया हुआ है, समेटा हुआ है उसने, मरण के लिए, मुक्ति के लिए नहीं, मरण के लिए, मुक्ति के लिए नहीं। अगर मुक्ति चाहनी है तो मरण को हटाना पड़ेगा। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो मरण को हटाना पड़ेगा। बेटा मुझे और किसी से मतलब नहीं है, सुदेश तुमसे मतलब है। बेटा तेरा मेरा एक रिश्ता है। सुदेश तेरे होते हुए मैं कोई गलत काम कर सकता हूं क्या?
अब दूसरी बात कह रहा हूं, जब तू मुझे नहीं करने देगी तो मैं ही कैसे करने दूंगा। भगवान ने कितने अंकुश लगा करके रखे हैं, भगवान ने कितने अंकुश लगा करके रखे हैं, फिर भी हम उन मर्यादाओं को तोड़ते हैं। फिर भी हम आत्मीय ईश्वरीय मर्यादाओं को तोड़ते हैं। ईश्वर तो हमें चाहता है मुक्ति देना, मुक्ति दिलाना, पर हम खुद नहीं छोड़ना चाहते। हम में से ऐसे कितने हैं जो भगवान का भजन भी करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु साथ में मोबाइल से भोग विलास भी करते हैं। आज कौन बुरा बता रहा है उसको? हाँ, आज मोबाइल संस्कृति चल रही है, मोबाइल संस्कृति। अब सुदेश बता, जब तेरा मेरा आत्मा का संबंध है, बेटी जरा अंदर से महसूस कर सुदेश, अंदर से महसूस कर। अगर वो संबंध क्रियात्मक रूप से हो गया, दोनों की आत्मा एक दूसरे ऊपर काम करने लगी, जरा कल्पना करो, इसकी कल्पना करो, एक दूसरे की आत्मा एक दूसरे के ऊपर काम करने लग गई, तो जीवन का उद्देश्य पूर्ण होने लग जाएगा। जीवन का उद्देश्य पूर्ण होने लग जाएगा। अब सुदेश एक बात देख बेटा, जो तू लिख रही है तेरी बात पर ही बोल रहा हूं। अगर संसार की विषय आसक्तियां, कष्ट, कलेश, कलह, अगर उनमें आप लगे हैं तो आप कमजोरी महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर आपका किसी के भी साथ आत्मा का रिश्ता जुड़ता है, जब तक जुड़ेगा नहीं और क्रियाशील नहीं होगा, समझ नहीं आएगा आप लोगों को। आप लोगों को समझ नहीं आएगा। सुदेश देख बेटा, देख अंदर से महसूस करो, सब महसूस करो। अगर आत्मा आत्मा का, जैसे फोन हमारे विचारों के अंदर क्रियाशील हो जाता है, वैसे आत्मा हमारी भावना में क्रियाशील हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, इस बात पर जोर दे रहा हूं। सब बताओ, सब बताओ, जरा अंदर से महसूस करिए, महसूस करिए। आशा एक डोर है जिसके साथ हम बंधे हैं, जिसके साथ हम बंधे हैं। आगे जाना है तो उसको निराशा में मत बदलने देना। आशा जब अपने मूर्त रूप को धारण करती है, आशा जब अपने मूर्त रूप को धारण करती है और धैर्य को रखती है, अपनी गति करना शुरू करती है, छोटे बच्चे की तरह से पहले उसकी गति होती है। जैसे जैसे परिपक्वता आती जाती है, सुदेश नहीं बेटा, समझदारी से काम ले। मैं बार बार तुझको टोक रहा हूं।
जब तक इंद्रियां अंतर्मुखी नहीं होंगी, तब तक आप उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकोगे। सबके सब सुन लीजिए, कल्पना के सपने नहीं देखने हैं ना, मना कर रहा हूं, बहुत समय नहीं है आपके पास, बहुत समय नहीं है। आज 11 तारीख हो गई, केवल 17वां दिन बचा है। 17वां दिन, 17 दिन आप गिन सकते हैं। जो एक सेकंड की, मैं कह रहा हूं 2400 घंटे, जब एक चोर चोरी के भाव में रह सकता है, चोरी के विचार में रह सकता है, तो हम आत्म भाव में क्यों नहीं रह सकते? एक अंतरात्मा की, परमात्मा की बरसात निरंतर इस जीव के ऊपर होती रहे। बेटा विश्वास तो बाद में आएगा, पहले धैर्य आएगा, धैर्य। आप लोग ही संगीत करते हैं, मन धीर धरो। निश्चित रूप से फिर अगर धीरज आपने धर लिया, ललिता देख ले बेटी, अंदर का और बाहर का रिश्ता। मैं ये कहता हूं, जिस संसार में तुम रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, वहां भी तुम्हारे रिश्ते हैं, उन रिश्तों को भी आपको निभाना होगा। कोशिश करो कि उसी परिवार में आत्मा का रिश्ता जागृत होने लग जाए। अच्छा बताओ, एक शांति, एक ऐसी सहज शांति, एक संतुष्टि आपको अंदर से मिलेगी या नहीं मिलेगी? जब तक इंद्रियां बहिर्मुखी रहेंगी। 5 तन्मात्राएं जो बताई, ये पांचों की पांचों संसार के साथ जुड़ी रहेंगी। अब देखिए, जो बात समझाई गई है उसमें गहराई से देखिए आप। अगर गहराई से देखोगे तो आपको बात समझ आएगी। बेटा, कल या परसों योगेश ने कहा था, प्रसन्नता के शब्द लिखा था, प्रसन्नता एक जगह। हंसने को प्रसन्नता नहीं कहते हैं। अंतर चेतना पर जब प्रफुल्लता छा जाए, फूल की तरह से खिल जाए, तो कहना मेरे जीवन में प्रसन्नता आ गई, और एक श्वास से आपका जीवन भर जाएगा। जरा कल्पना के माध्यम से देखिए। वैसे कल्पना संसार में होती है, आत्मा के क्षेत्र में उसको आकांक्षा कहते हैं। अपनी चेतना की गति को देखो। अपनी चेतना की गति को देखिए तो आपको सही पता लगेगा। आप अपना सही से मूल्यांकन कर सकेंगे कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या है। एक बात तो सुनिश्चित होगी, ऐसे ही कह लेते हैं आत्मा कभी मरती नहीं है,
है बेटा। जब किसी को भाषण देना हो, ज्ञान देना हो, तो हम कहते हैं आत्मा कभी मरती नहीं है। तो फिर अपनों को क्यों मार दिया? आपने अपनों को क्यों मार दिया? निश्चित है आत्मा पे से केवल एक शरीर का आवरण उतरता है। आवरण उतरता है तो उसकी जो आवश्यकताएं, इच्छाएं हैं वो भी चली जाती हैं। तो जीवात्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। जीवात्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। मरण के कारण अगर हम एक काम करें, मृत्यु के बारे में अगर आप जाने, मृत्यु को गहराई से जाने, तो हमें पता लगेगा मृत्यु हमारा आखिरी किनारा नहीं है। शरीर का पटाक्षेप जरूर है। हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात है, परंतु उस बात में आत्मा होनी चाहिए। यही तो करना है। जैसे हम लोभ के विचार में खो जाते हैं और रस आने लग जाते हैं, हमें भोग के विचारों में रस आने लग जाते हैं, कामनाओं में हम खो जाते हैं। आत्मा का रस शुरू हो जाए। बेटा, ये जो योगेश विस्मृति होती है, ये जीते जी होती है। आत्मा की विस्मृति आप कर नहीं सकते। माया में जाने के कारण आत्मा से संबंध कट जाता है, इसलिए विस्मृति हो जाती है। बस हमें इतना करना है कि इस संबंध को संसार से ना जोड़ करके आत्मा के साथ जोड़ना होगा। जो भाव उठे, जो भाव उठे अंदर से, वैसे ही कर्म करें। कर्म करने से, अच्छा बताओ, एक सवाल कर रहा हूं, आंख की दृष्टि को मांझना है, आंख की दृष्टि को मांझना है कि ये पवित्र हो जाए, मेरी आंख की दृष्टि पवित्र हो जाए, इसलिए उसकी सफाई करनी है। बताओ कैसे करें? योगेश बेटा, जब तक शरीर रहता है वो पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि सत्य शरीर नहीं है, आत्मा सत्य है। तो शरीर को छोड़ते के साथ ही वो सत्य सामने आ जाता है। हमारा जो सत्य है वो सामने आ जाता है। अगर जीते जी उस सत्य को अपने अंदर हम प्रकट कर लें, तो माया जो अपना काम कर रही है उससे हमारा पीछा छूट जाएगा। जी बेटी, दृष्टि में परिवर्तन से ही दृष्टिकोण बदलेगा। चेतना बहिर्मुखी से, इंद्रिय बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने लग जाएगी। देखिए, अगर प्रवाह में आने के लिए तो बहुत नाम, कल योगेश ने 11-12 नाम लिखे थे,
और जिनसे मैं आशा कर रहा था, मैंने और शकुंतला ने नाम लिखे थे, जिनसे मुझे उम्मीद है, पाने की बगैर करे मिल जाए उसकी इच्छा तो सब करते हैं, परंतु मेहनत करके कमा करके लेने की इच्छा बड़ा मुश्किल करते हैं, और प्रतिभा ठहरती भी उसी के ही पास है। समय हो चुका है। जो बात आज समझाई है शुरुआत है आत्म भाव को देखना। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। अपनी टॉर्च के बटन को दबाइए। अस्तोमा अस्तोमा अस्तोमा, सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आशा करता हूं कि आप इस पर काम करेंगे। आज की बात समाप्त।